बहुत पुराने दौर की बात है, जब बड़े बड़े किले और ऊंची दीवारों वाले शहर हुआ करते थे। उन्हीं शहरों में से एक था दार उस सलाम। ये शहर व्यापार के लिए मशहूर था। दूर दूर से काफिले यहाँ आते थे और बाजारों में दिन रात रौनक रहती थी। लेकिन इस शहर की असली पहचान उसका व्यापार नहीं, बल्कि उसका न्याय था। यहाँ का काजी इंसाफ के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि दार उस सलाम में अगर कोई झूठ बोले तो उसका झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। उसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अमान। अमान एक गरीब दर्जी का बेटा था। उसके वालिद अब्दुल हलीम पूरे शहर में अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे। उनके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन लोग अपनी कीमती कपड़े उन्हीं को सिलने के लिए देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये आदमी अमानत में खयानत नहीं करेगा। अमान बचपन से ही अपने पिता के साथ बैठकर सिलाई सीखा करता था, लेकिन उसके पिता उसे सिर्फ सिलाई नहीं बल्कि एक और चीज सिखाते थे, सच बोलना। वो कहते, बेटा, इंसान की असली पहचान उसका सच है। अगर तुम सब कुछ खो दो लेकिन सच न छोड़ो तो अल्लाह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अमान ये बात अपने दिल में बसा चुका था। एक दिन शहर में खबर फैली कि बादशाह खुद बाजार का दौरा करने वाले हैं। पूरे शहर में हलचल मच गई। दुकानदार अपने अपने सामान सजाने लगे। बादशाह न्यायप्रिय तो थे, लेकिन सख्त भी थे। अगर उन्हें कहीं धोखा मिलता तो वो तुरंत सजा देते। उस दिन बादशाह ने बाजार का निरीक्षण किया। जब वह अब्दुल हलीम की छोटी सी दुकान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान बहुत सादी है। उन्होंने पूछा, क्या तुम ईमानदारी से काम करते हो? अब्दुल हलीम ने झुककर कहा, हुजूर, मैं कोशिश करता हूं कि अल्लाह से डरता रहूं। बादशाह ने एक महंगा कपड़ा निकालकर कहा, इसे सिल दो। अगर इसमें जरा भी खोट हुआ तो सजा मिलेगी। अब्दुल हलीम ने कपड़ा ले लिया। रात भर वह मेहनत करते रहे। अमान भी उनके साथ बैठा रहा। लेकिन सिलाई करते वक्त अचानक एक छोटा सा दाग दिखाई दिया। वह कपड़े के अंदरूनी हिस्से में था, जो बाहर से दिखता नहीं था। अब्दुल हलीम परेशान हो गए। अगर वह दाग बता देते तो बादशाह नाराज हो सकते थे। अगर न बताते तो कोई जान नहीं पाता। अमान ने अपने पिता की तरफ देखा। उसने कहा, अब्बा, आपने ही तो कहा था कि सच मत छोड़ना। अब्दुल हलीम की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन वह कपड़ा लेकर दरबार पहुंचे। उन्होंने बादशाह से कहा, हुजूर, कपड़ा सिल दिया है, लेकिन इसमें अंदर की तरफ एक छोटा सा दाग है। मैं उसे छुपा सकता था, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने कपड़ा देखा, फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर तुम ये न बताते तो मुझे कभी पता नहीं चलता, लेकिन तुमने सच बोला। ऐसे लोग ही इस शहर की असली ताकत हैं। उन्होंने इनाम में सोने के सिक्के दिए, लेकिन असली इनाम कुछ और था। शहर में उनकी इज्जत और बढ़ गई। अमान ने उस दिन समझ लिया कि सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन उसका नूर अलग होता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अमान की जिंदगी में जल्द ही एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जो उसके पिता की परीक्षा से भी बड़ी थी। कुछ साल बीत गए। अमान अब जवान हो चुका था। उसके पिता बूढ़े हो गए थे और दुकान की जिम्मेदारी अब अमान के कंधों पर थी। एक दिन एक अमीर व्यापारी उसकी दुकान पर आया। उसके पास एक थैला था। उसने कहा, मैं सफर पर जा रहा हूं। इसमें बहुत कीमती जवाहरात हैं। क्या तुम इन्हें कुछ दिनों के लिए संभाल सकते हो? अमान चौंक गया। इतनी बड़ी अमानत? उसने कहा, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं इसे अल्लाह का नाम लेकर संभालूंगा। व्यापारी चला गया। दिन बीते, लेकिन एक रात दुकान में चोरी हो गई। चोर ताला तोड़कर अंदर घुस गए। सुबह जब अमान आया तो उसने देखा कि तिजोरी टूटी हुई है। थैला गायब था। उसका दिल धड़कने लगा। जब व्यापारी वापस आया तो अमान ने बिना किसी बहाने के सारी बात बता दी। व्यापारी गुस्से में चिल्लाया, तुमने चोरी की है। लोग इकट्ठा हो गए। अमान पर इल्जाम लगने लगे। उसके पास कोई सबूत नहीं था। वो सिर्फ इतना कह सका, अल्लाह गवाह है, मैंने अमानत में खयानत नहीं की। मामला काजी के दरबार में पहुंचा। काजी ने दोनों पक्षों की बात सुनी। फिर उन्होंने कहा, अगर अमान चोर है तो अल्लाह खुद उसे बेनकाब करेगा। कुछ दिनों बाद शहर के बाहर डाकुओं का एक गिरोह पकड़ा गया। उनके पास वही जवाहरात मिले। सच सामने आ गया।
अमान बेगुनाह था। व्यापारी शर्मिंदा होकर उसके पास आया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। अमान ने कहा, मैंने आपकी अमानत की हिफाजत की नीयत रखी थी, बाकी अल्लाह की मर्जी थी। इस घटना के बाद अमान की सच्चाई पूरे शहर में मशहूर हो गई। लोग कहते, अगर अपनी अमानत सुरक्षित रखनी हो तो अमान के पास रखो। धीरे धीरे उसकी दुकान शहर की सबसे भरोसेमंद जगह बन गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अमान के दिल में कभी घमंड नहीं आया। वो हर नमाज के बाद यही दुआ करता, ऐ अल्लाह, मुझे सच से कभी दूर मत करना। सालों बाद जब उसके पिता का इंतकाल हुआ तो पूरे शहर ने कहा, यह सच्चाई की विरासत अब अमान के हाथों में है। और सच में अमान ने उस विरासत को संभाल कर रखा, क्योंकि उसने समझ लिया था, धन खत्म हो सकता है, नाम मिट सकता है, लेकिन सच्चाई का नूर कभी बुझता नहीं। अमान की सच्चाई अब पूरे दारुस्सलाम शहर में मशहूर हो चुकी थी। लोग अपनी कीमती चीजें उसकी दुकान पर बेझिझक छोड़ जाते थे। लेकिन हर शहर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी की नेक नामी पसंद नहीं आती। उसी शहर में एक और दर्जी था जिसका नाम था सलीम। सलीम कभी अमान के पिता के साथ काम करता था, लेकिन उसका स्वभाव अलग था। वो जल्दी अमीर बनना चाहता था। कई बार उसने सस्ते कपड़े महंगे बताकर बेचे थे, कुछ लोगों को धोखा भी दिया था। जब उसने देखा कि अब लोग उसकी दुकान छोड़कर अमान के पास जा रहे हैं तो उसके दिल में जलन पैदा हो गई। एक दिन उसने अपने दो साथियों से कहा, अगर अमान ऐसे ही मशहूर होता रहा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। उन्होंने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने एक अमीर औरत को बहकाया और कहा, अपनी कीमती अंगूठी अमान के पास रखवा दो और फिर इल्जाम लगा देना कि उसने गायब कर दी। औरत लालच में आ गई। वो अमान की दुकान पर आई और बोली, मैं कुछ दिनों के लिए सफर पर जा रही हूं। ये मेरी हीरे की अंगूठी है, इसे संभाल कर रख लीजिए। अमान ने हमेशा की तरह कहा, अल्लाह को गवाह मानकर मैं इसे अमानत समझकर रखूंगा। अंगूठी तिजोरी में रख दी गई। कुछ दिनों बाद वह औरत वापस आई। उसने अंगूठी मांगी। अमान ने तिजोरी खोली। अंगूठी वहीं सुरक्षित रखी थी। लेकिन जैसे ही उसने अंगूठी लौटाई, औरत जोर से चिल्लाई, ये मेरी अंगूठी नहीं है, मेरी अंगूठी में खास निशान था। भीड़ इकट्ठी हो गई। सलीम भी वहीं खड़ा था, चेहरे पर बनावटी हैरानी। अमान हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। मामला फिर से काजी के पास पहुंचा। काजी ने अंगूठी को ध्यान से देखा, फिर उस औरत से पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? औरत ने कहा, नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि यही बदली गई है। काजी ने अमान की तरफ देखा। अमान ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने खयानत नहीं की। काजी ने कुछ दिनों की मोहलत दी। उन्होंने कहा, सच छुप नहीं सकता। उधर सलीम और उसके साथी बेचैन थे। उन्हें डर था कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। उसी रात सलीम के एक साथी का दिल घबरा गया। उसे नींद नहीं आई। वो बार बार सोचता रहा कि उसने एक बेगुनाह इंसान पर इल्जाम लगाया है। सुबह होते ही वो काजी के पास पहुंच गया। उसने सब सच बता दिया, कैसे उन्होंने औरत को बहकाया, कैसे झूठा इल्जाम लगाया। काजी ने तुरंत सलीम और उस औरत को बुलाया। दरबार में सच सामने आ गया। सलीम का सिर झुक गया। अमान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो गुस्से के नहीं, शुक्र के थे। काजी ने सलीम को सजा सुनाई और पूरे शहर के सामने कहा, जिस शहर में अमान जैसे लोग हों, वहां झूठ ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। उस दिन के बाद अमान की इज्जत और बढ़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल और बीते। अमान अब शहर के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिना जाने लगा। एक दिन बादशाह ने उसे दरबार में बुलवाया। अमान घबराया हुआ दरबार पहुंचा। बादशाह ने कहा, हमें खबर मिली है कि तुम इस शहर के सबसे सच्चे इंसान हो। अमान ने सिर झुका लिया। बादशाह ने कहा, राजकोष में एक खास खजाना है, हमें उसके लिए एक निगरानी करने वाला चाहिए। क्या तुम यह जिम्मेदारी संभाल सकते हो? यह बहुत बड़ा प्रस्ताव था। राजकोष का मतलब था अपार धन। अमान ने कहा, अगर मैं इसके लायक हूं तो मैं अल्लाह का नाम लेकर यह जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। अब वो शाही खजाने की निगरानी करने लगा। हर दिन वह हिसाब किताब देखता। एक दिन उसे पता चला कि खजाने में गड़बड़ी है। कुछ सोने के सिक्के कम थे।
अगर वो चुप रहता तो कोई नहीं जान पाता। लेकिन उसने तुरंत बादशाह को खबर दी। जांच हुई। पता चला कि एक ऊंचा अधिकारी चोरी कर रहा था। बादशाह ने अमान से कहा, अगर तुम चाहते तो इस बात को छुपा सकते थे। अमान ने जवाब दिया, अगर मैं सच छुपा लूं तो मेरा नाम अमान कैसे रहेगा? बादशाह उसकी बात सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आज से तुम सिर्फ खजांची नहीं बल्कि हमारे सलाहकार भी हो। लेकिन अमान का दिल अब भी वही सादा था। वो हर शाम अपनी छोटी सी दुकान पर बैठता, गरीबों के कपड़े मुफ्त में सिलता और अपने पिता की सीख याद करता। अंतिम संदेश। सालों बाद जब अमान बूढ़ा हो गया तो लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देते। वे कहते, अगर जिंदगी में ऊंचा उठना है तो अमान की तरह सच बोलो। अमान की जिंदगी ने यह साबित कर दिया, सच बोलना आसान नहीं होता। कभी कभी उसके लिए अपमान, इल्जाम और नुकसान भी सहना पड़ता है। लेकिन आखिर में सच की रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है और वही रोशनी इंसान को दुनिया में भी इज्जत देती है और आखिरत में भी कामयाबी।